देखिए पिछले वीडियो में हमने देख लिया था रियल जीडीपी क्या होता है, यानी वास्तविक जीडीपी के बारे में हमने देखा था कि वास्तविक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है और रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, इसको हमने देख लिया था। आपको पता है कि जो वास्तविक जीडीपी है उसे हम स्थिर प्राइस, यानी वो क्या होता है कि प्राइस उसकी जो होती है स्थिर होती है और उसे आधार वर्ष यानी बेस ईयर पे निकाला जाता है, ये होता है वास्तविक जीडीपी। और हम लोगों ने इस वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी के बारे में हमने देख लिया था। क्या है रियल जीडीपी? रियल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या देखा था, स्थिर कीमतों पर या आधार वर्ष कीमतों पर इसे हम मूल्य पे हम माप सकते हैं वास्तविक जीडीपी को। लेकिन हम लोगों को अब इसमें क्या देखना है कि जो हमने नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी निकाल लिए थे पिछले वीडियो में कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, इसे तो हम जान लिए थे। लेकिन जो हमने उस जीडीपी को निकाला था तो क्या हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं या फिर मार्केट प्राइस पे निकालते हैं? तो देखिए हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। अब वो भी मार्केट प्राइस पे कैसे निकाला जाता है बता रहे। यहाँ पे कह रहा है आपसे क्वेश्चन दूसरा दिया है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो मार्केट प्राइस है उससे आप जीडीपी को क्या समझते हैं, इस तरीके का सवाल है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है, सकल मीन्स ग्रॉस, घरेलू मीन्स क्या होता है डोमेस्टिक, और प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन, उत्पादन मीन्स प्रोडक्ट। इससे आप क्या समझते हो? तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक वर्ष में सभी उत्पादन, जितना भी उत्पादन हुआ है, यानी उसका क्या है वस्तु प्लस सेवा, जो भी उसने वस्तु दी, वस्तु जितना भी वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, मोबाइल वस्तु है, चाहे जो भी चीज का उत्पादन हुआ सारे के सारे वस्तु हैं। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक सेवा है, मैं आपका सेवा कर रही हूँ। सेवा हाथ पैर दबा के सेवा नहीं, सेवा का मतलब होता है जो एक डॉक्टर करता है, एक टीचर करता है, एक नर्स करती है, यानी कि जो जो सेवा करता है, एक मेडिकल वाला भी सेवा करता है, एक दुकानदार भी आपका सेवा करता है, यानी वो कोई सा गुड्स देके यानी वस्तु देके आपका वो क्या करता है सर्विस करता है। तो जितने भी लोग सर्विस करते हैं, यानी तो ये कहता क्या है कि गुड्स और सर्विस दोनों का जितना भी आपका क्या है बाजार मूल्य पर योग्य है, यानी जीडीपी यानी मार्केट प्राइस पे आपको वो मिलता है। मार्केट प्राइस हम उसी पे गिनती करते हैं। अब यहाँ पे अंतिम मूल्य आपको वो भी बताऊंगी, ये क्या, पहले इसको देख लीजिए। आपको पता है कि अगर हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने के तुरंत के बाद ऐसा आलू होता है कि आलू का भी हम सब्जी बना लेते हैं, आलू का हम समोसे बना लेते हैं। लेकिन किसी चीज का उत्पादन आप करते हो तो उसको खेत में उत्पादन किए, प्रोडक्शन खेत में हुआ, लेकिन उसे आपके अपने घर तक पहुंचाने में जो पहुंचाया, यानी जो ड्राइवर पहुंचाया, वो उसने क्या किया, उसने आपका क्या किया सर्विस किया। उस चीज का आपने कुछ कुछ बना लिया या कंपनी में भेज दिए या फिर कुछ भी बना लिए, तो वो ही होता है वस्तु। जिससे मान लीजिए कि आपने समोसा बना लिया, भैया वो भी तो आएगा, आप खाओगे तो पहले क्या बनाओगे, पहले आलू है, चोखा है, दुनिया। तो इसका अंतिम अगर हम मूल्य निकाल देते हैं तो हम अंतिम मूल्य को ही जीडीपी में काउंट करते हैं। और जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मतलब कि किसी भी देश का, भैया ये देश का सीमा क्रॉस नहीं करेगा। मान लीजिए कि मैं अपने भारत, मेरा भारत है, भारत बनाई नहीं हूँ, बता रहे हैं आपको, ये भारत का ही या फिर किसी देश का जीडीपी अब हमें निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जितनी भी कंपनियां, चाहे किसी भी देश की कंपनी आती है, लेकिन ये भी देखना, यहाँ पे मैंने बताया क्या था, एक वर्ष के सभी उत्पादन। अब ये नहीं कि इस वर्ष का उत्पादन ले लीजिए और दूसरे वर्ष में भी उसको उत्पादन लेके दूसरे वर्ष में भी उसे हम जोड़ के उसमें हम क्या करते हैं काउंट करते हैं जीडीपी में। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक वर्ष का कितना आपने प्रोडक्शन किया है, सिर्फ उसी का, इसके अलावा दूसरा नहीं। और वो भी सीमा इसमें देखा जाता है, यानी कि सीमा क्रॉस करके दूसरे पाकिस्तान का जाके जीडीपी अपने में गिनती कर दो, चाइना की जीडीपी अपने में नहीं, भारत का अगर कर रहे हो तो सिर्फ भारत का ही अपने जीडीपी को आपको क्या करना है काउंट करना है, देखना है कि अपना जीडीपी कितना जा रहा है। हमें चाइना और पाकिस्तान या फिर कहीं बांग्लादेश इसका नहीं निकालना, हमें अपने देश का निकालना है। अब इसमें कहता है कि भैया हम सीमा तो देखेंगे कि सीमा के क्रॉस करके हम बाहर नहीं निकल सकते हैं अपना जीडीपी काउंट करते समय, लेकिन
कोई विदेश की कंपनी, जैसे मान लीजिए कि हाँ ओप्पो है, विदेश की कंपनी आके अपने देश में काम करती है, तो क्या हम इसे अपने देश की जीडीपी में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया काहे ना करेंगे। मारुति है, ओप्पो है, जियो है, व्हाइट बोर्ड, कोई व्हाइट बोर्ड का एक कंपनी मान लीजिए है, भारत का मान लीजिए एक भी, ये भी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं कह रही हूँ कि एक भारत की भी एक कोई कंपनी है, भारत की कंपनी, यहाँ पे जियो है, व्हाइट बोर्ड भारत की ही है, ये ओप्पो एक विदेश की कंपनी है। तो मान लीजिए कि क्या हम विदेश की कंपनी को अपने देश में अपने जीडीपी में काउंट करेंगे कि ना? भैया करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने देश में काउंट करेंगे। बाहरी जीडीपी, बाहरी लोग ने पैसा कमाया है भैया, अब हमारे देश में आए, आराम से उसने किराए पे जमीन ले लिया, क्या लिया? भूमि लिया, पूंजी लगाया, हमारे देश के श्रमिकों को काम भी मिल गया। अब क्या है, जो उद्यमी है उनको क्या करते हैं, उनको भैया पैसा ऐसा चाहिए ना, जो इंटरप्रेन्योर है उनको पैसे चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए। तो देखते हैं कि भैया ये भारत में कंपनी खोलना सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे बिक्री बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ से हमें इनकम ज़्यादा आएगा। भैया कोई भी देश आया, चलो तुम आए, कोई दिक्कत नहीं, आओ यहाँ पे भी अपना कंपनी वंपनी खोलो, आराम से हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, और तुमसे हमें रेंट पे भैया अपना ज़मीन दे देंगे, उसका भी पैसा आएगा, हर महीने का रेंट। अब एक रूम लेने जाओ दिल्ली में, बम्बई में, हर जगह ही, तो यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000 नॉमिनल, मतलब जो बहुत ऐसे नॉमिनल मिल जाता है। तो बताओ इस तरीके से भैया अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो विदेशियों का भी हम लोग जोड़ देते हैं अपने देश की जीडीपी, लेकिन हम सिर्फ सीमा बाहर नहीं कर सकते। अब यहाँ भारत की कोई सी कंपनी है, उसने 200 रुपये कमाया, ओप्पो 100 रुपये कमाया, ओप्पो अपना नहीं, मान लीजिए भारत का है, जियो अपना है तो 150 कमाए, व्हाइट बोर्ड भारत का है तो 350 रुपये कमाए, टोटल मिला के इसने 800 रुपये टोटल कंपनी कमा लिया। अब अपने जीडीपी कितना है टोटल? 800, बाहरी कंपनी को भी हमने जोड़ लिया। अब एक साल की ही, दूसरे साल की नहीं, एक साल की ही, अब एक साल की ही। लेकिन एक होती है कि दो, मतलब मान लीजिए कि इसने कमाया ना, आप देखो इसने क्या किया, कमाया, ओप्पो ने कमाया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेंट में लिया होगा तो उसको भी रेंट देना है भैया, सारे खर्च के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, आपने लेके गया, देश पैसा लेके जाता है। कोई ऐसे जमीन उखाड़ के, अरे कोई जमीन ना ले सकता है ना, तो कोई यहाँ घर बना देगा तो नहीं लेके जा सकता है। तो जीडीपी में अपने भारत का जीडीपी 800 रुपये, मान लीजिए कि भारत का जीडीपी हमारे 800 रुपये हुआ। अब बताओ, ये तो आपको समझ में आया होगा कि भैया ये करेंट प्राइस भी समझ में आया, ये आपका जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस तो आपने समझ लिया। अब यहीं पे कहता है एक चीज और आपको यहाँ पे है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित मौद्रिक मूल्य को जोड़ना, विदेशी कंपनी को अपने घटा देना। अब भैया जब हम अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम देखेंगे कि अपने देश में टोटल, सकल मीन्स होता है टोटल, यानी क्या होता है सकल, यानी क्या होता है उसका ग्रॉस, ग्रॉस नेशनल, जो हमारा क्या होता है उसे हम लिख ही देते हैं जीएनपी। क्या होता है जीएनपी? अपने देश की जीएनपी में क्या हम जो पैसा बाहरी कमाया है, तो क्या हम अपने देश में काउंट करेंगे कि कौन बाहर का है? एक बंदा, भारत का एक बंदा चला गया लंदन कमाए, अमेरिका, सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान, कहीं जाए, कोई भी कहीं जाए, कहीं से रुपये लाए, चला गया कमाने के लिए, तो क्या अपने वो जीडीपी में काउंट करेंगे या फिर हम अपने जीएनपी में काउंट करेंगे? यही पूछता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? भैया हम समझते क्या है, हम तो जानते ही है कि बाहरी कोई कमाने कहीं भी गया है, अपने देश का कोई बंदा बाहर कमाने गया है तो सिर्फ पटाएगा किसी को नहीं, पैसे तो जरूर भेजेगा। अब उसने पैसा भेजा, क्या पैसे भेजा ना, मनी भेजा, मनी मुद्रा भेजा उसने, तो क्या उस पैसे को अपने जीडीपी में काउंट करेंगे? ना, जीडीपी में ना, किस में काउंट करेंगे? हम करेंगे जीएनपी में। अब जीएनपी में काउंट करेंगे क्योंकि हमारे टोटल नेशनल उत्पादन दिखाना है कि कितना टोटल हुआ है। अब टोटल अपने राष्ट्र का दिखाना है,
भैया राष्ट्र का दिखाना है, हाँ ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीडीपी था बाहर का, ये ओप्पो वाला आके हमारे देश में आके कमा लिया था, तब हम इसे माइनस करेंगे, कहेंगे भैया देख अब तू हट जा, और हम अपने भारत का जो बंदा कमाने गया था विदेश में, अब उसको हम अपने इसमें काउंट करेंगे। ये कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये कहता है कि जीडीपी तो सीमा देखता है, हम सीमा उमा नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस देश से दूसरे देश सीमा इसमें क्रॉस करके जाओ, कमाओ, लाओ, भैया जरूरी है, कहीं भी जाओ आराम से खूब पैसे कमाओ और आपको भेज दो अपने भारत में, भारत का जीएनपी बढ़ जाए। अब विदेशी आए तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आप कमाने गए तो आपका जीएनपी बढ़ गया। कितना अच्छी बात है कि जीडीपी भी बढ़ रहा है और जीएनपी भी विदेशी कमाने गया। देखते हैं अब यहाँ पे कि भैया जीडीपी तो यहाँ टोटल 800 था, क्या हमारे बंदा भारत का जो बंदा गया है विदेश कमाने, उसने कितना कमाया? भैया उसने कमाया 150 रुपया। तब हम क्या करेंगे कि उस ओप्पो को माइनस करेंगे तो हमारा 700 बचा। कितना बचा? 700 बचा। 100 रुपया तो माइनस करना है 800 में से। अब यहाँ पे हमने 150 रुपये जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना हुआ? 800 न हुआ? हाँ, 850 रुपये हमारा हुआ। तो ये हमारा जीएनपी है और ये हमारा क्या था? जीडीपी। तो बताओ, अब आप बताओ कि देश की जीएनपी बढ़ गई कि नहीं? तो अपने देश की टोटल जीएनपी बढ़ गई, जीडीपी हो गई भैया कम, जीएनपी से जीडीपी हो गई कम। लेकिन ये दोनों जरूरी है कि जीएनपी भी ज्यादा बढ़े और जीडीपी भी बढ़े। तो ये समझ में आपको आया कि ना? ये क्या है वास्तविक जीडीपी, तो आप समझ लिए किस तरीके से निकाले। तो पिछले वीडियो को देखोगे तभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ये भी आपने समझ गए। अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं भैया? कोई भी विदेश का व्यक्ति कमाने गया है, जो अर्जित मुद्रा भेजा है को अपने जीएनपी में काउंट कर दीजिए, विदेशियों का पैसा अपने जीडीपी में काउंट कर दीजिए। अब एक सवाल और आता है कि अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निबल साधन आय नकारात्मक है, उस स्थिति में अपने देश की जीएनपी बढ़ेगी या जीडीपी बढ़ेगी? और बड़ी प्रॉब्लम आएगा। नकारात्मक है, हाँ। कौन नकारात्मक है? जो ये बंदा कमाने गया है विदेश। अब मान लो कोई बंदा कमाने ही नहीं गया, तो बताओ कि जीएनपी बढ़ेगी कि जीडीपी बढ़ेगी? भैया तब तो जीडीपी बढ़ेगी। तब आप इससे अंदर करोगे कि भैया जीडीपी बढ़ गई और जीएनपी घट गई, क्योंकि कोई बंदा कमाने नकारात्मक कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि नकारात्मक है। अगर एक देश के लिए विदेश से प्राप्त निबल साधन क्या है? आय, उसका जो इनकम है, क्या है? इनकम नकारात्मक है। इनकम क्या है? नकारात्मक है। मतलब उसने कुछ नहीं कमाया, ठीक है, उसने कुछ नहीं कमाया। अब इसने कुछ नहीं कमाया तब तो ये जीडीपी ही बढ़ेगा। तब हम जीडीपी को क्या करेंगे? अंदर करेंगे। इससे जीएनपी को हम बाहर कर दिए। इस तरीके से क्वेश्चन आया तो भैया जीडीपी आपका घट गया, जीएनपी घट गया और जीडीपी बढ़ गया। तो जरूरी है कि नहीं कि अपने बंदे देश के, अपने देश के बंदे भारत के विदेश में कमाने जाए और कमा के जब वहां से लाए पैसे, भेजे जो पैसे, वो अपने जीएनपी में काउंट करो। और जीएनपी बढ़ना भी जरूरी है। अब विदेश वाले भी आए हैं तो हमारा जीडीपी बढ़ता है, लेकिन हमारा बंदा, अगर भारत का बंदा कोई विदेश में कमाने गया तब तो जीएनपी बढ़ गया। तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बढ़ना जरूरी है। अगर नकारात्मक ही हो गया तो हमारा जीडीपी बढ़ गया, जीएनपी माइनस में चला गया। तो ये दोनों को बढ़ना जरूरी है। तो आप 4 के 4 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वास्तविक जीडीपी जो है पिछले वीडियो में पूरा फाइनल हो गया है, इसे के देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और ये जीडीपी आपका मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, इसलिए जीडीपी और उसके बाद हम मार्केट प्राइस पे से लगाते हैं। हमें क्या है, हमें तो मिलता नहीं है फैक्टर कॉस्ट पे, यानी जो कंपनी ने उत्पादन, जो अपना लागत लगाया है उस पर हमें सब कोई सामान नहीं मिलता है। हम तो डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते नहीं। आपको पता होगा कि आप भी जाते हो तो लेते हो दुकानदार से सामान। दुकानदार स्वयं कंपनी नहीं पहुंचता है, उसके पास भी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई बंदा लेके आता है, वहां पहुंचाता है और उससे आप लोग सामान खरीद लेते हो। सिंपल सी बात है। तो यही मार्केट प्राइस होता है। और जो अंतिम वस्तु, अंतिम मूल्य आता है, उस अंतिम मूल्य को अपने जीडीपी में हम काउंट कर देते हैं। जिस तरीके से हमने गेहूं का उत्पादन किया
और गेहूं के उत्पादन से हम आटा बनाए, आटा के बाद हमने बिस्किट बनाए, बिस्किट का जो भी पैसा हमें मिला, जितने हम बेचे, वो हमारे क्या होते हैं, वो जीडीपी में काउंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यही होता है अंतिम वस्तु, अंतिम मूल्य। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के जय हिंद, थैंक यू।